हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था लिली वो दोनों लड़की को सॉन्ग के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। ये सोचकर लिली घबरा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे यूफैन उन लड़कियों से कहता है, तुम लोग जानते हो क्या, सॉन्ग के बारे में मैंने जो सोचा था वो उससे थोड़ा सा बेहतर है। आज जो ड्यूटी पर था उसने लिली का नेम टैग उठा लिया था और वो इस बारे में वाइस प्रिंसिपल को कोई रिपोर्ट नहीं किया। यह तक कि उसने लिली को हेल्प किया था वाइस प्रिंसिपल से इसे छुपाने में। और लिली उसके पास बैठे हुए ये सब सुन के घबरा रहा था। तभी वो लड़कियां एक्साइटेड होके कहती है क्या सच में वो कितना अच्छा सेवियर है और वो सच में बहुत सुंदर भी है। तभी वो लड़कियां यूफैन को तंग करने लगती है तो यूफैन उनसे चिढ़ जाता है। और लिली मन में सोचता है, आज मैंने ऑलमोस्ट खुद को एक्सपोज कर दिया था। अगर वो लोग मेरे और सॉन्ग के रिश्ते के बारे में जान जाते तो वो लोग डेफिनेटली नहीं रुकता। मैंने ब्रदर सॉन्ग से प्रॉमिस किया था मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा, लेकिन अगर ये सच सब जान जाते हैं तब सॉन्ग ब्रदर दोबारा मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ये सोचते हुए लिली सैड होकर बैठ जाता है। देन ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है। तभी लिली को दिखाया जाता है जो अपना पेट पकड़ के मन में सोचता है, क्या मैंने बहुत क्विकली बन को खा लिया था। मेरा स्टोमक में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और तभी वो डिजी फील करने लगता है। लिली ठीक से ब्रेथ नहीं ले पा रहा था। तभी लाउड स्पीकर में नॉइज होता है जिससे लिली शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है सॉन्ग स्टेज पर था जो अपना स्पीच दे रहा था। तभी आसपास के स्टूडेंट्स कह रहे थे सीनियर सॉन्ग सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उनका वॉइस भी सुनने में अच्छा लग रहा है। और हमें लिली को दिखाया जाता है जिसका हालात बहुत ख़राब हो रहा था और वो उन लोगों के बातें सुनकर लिली रोते हुए मन में कहता है, मैं सही से सॉन्ग ब्रदर का वॉइस सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी वो पॉकेट से उस पैकेट को निकाल के देखने लगता है और मन में कहता है, ओ नो, मैं जानता था, मैंने गलत बन को बाई कर लिया था। एक नॉर्मल ब्रेड और एक राइस ब्रेड के बीच में एक लौता डिफरेंस है उसका लोगो, जो राइट साइड के कॉर्नर में नीचे के ओर होते हैं। अदरवाइज सभी सेम होता है। तभी उसे सफोकेट फील होने लगता है और वो उसके टाई को लूज करने लगता है। और अब हमें लिली बताता है सीवियर व्हीट एलर्जी के बारे में। आमतौर पर देखे जाने सिम्टम्स होते हैं रैशेस और थ्रोट में इची फील होना, लेकिन मैं फूड एलर्जी का सबसे अनकंफर्टेबल रिएक्शन से पीड़ित हूँ, जो है अस्थमा। और ये अस्थमा अटैक तभी होता है जब मैं एलर्जिक चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खा लेता हूँ और ये बहुत पीड़ादायक होता है। और हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो अभी भी स्पीच दे रहा है, लेकिन लिली सॉन्ग को ब्लर देखने लगता है। और लिली मन में कहता है, मैंने मेडिसिन को क्लासरूम में छोड़कर सही नहीं किया था। और लिली गिरते हुए यूफैन को पीछे से पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो फ्लोर पर गिर जाता है। ये देखकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लिली। तभी लिली के पास भीड़ इकट्ठा होने लगता है। इसे देखकर दूर से टीचर चिल्लाते हुए कहता है, हे उस क्लास के स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या कर रहे हो। टीचर चिल्लाता है क्योंकि टीचर को नहीं पता होता है लिली बीमार है। तभी यूफैन पैनिक करके उस टीचर को कहता है, टीचर यहाँ पर कोई बीमार है। और वो पैनिक होके लिली से पूछता है, लिली लिली क्या तुम ठीक हो। लिली से कुछ बोला नहीं जा रहा था और वो ठीक से सांसें भी नहीं ले पा रहा था। धीरे धीरे उसका हालत बहुत बुरा होने लगता है। देन वो कफ करते हुए बेहोश होने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है सॉन्ग के हाथ से बुक गिर जाता है और वो स्टेज से भागते हुए जाने लगता है। सॉन्ग को भागते हुए देखकर टीचर अपना सर खुजलाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं टीचर के पीछे जो इंसान फंक्शन को रिकॉर्ड कर रहा था वो कंधे पर कैमरा लेके शॉक्ड होकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। और टीचर के साइड में जो दूसरा इंसान था वो इंसान कहता है, वो लड़का स्टेज छोड़कर क्यों भाग रहा है। अब हमें एक दूसरा टीचर को दिखाया जाता है जो लिली को संभाल रहा था।
और इस टीचर का नाम वांग कियान है। टीचर क्वान लिली को कहता है, यूजीसी यानी लिली, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बात कर सकते हो? तुम धीरे से डीप ब्रेथ लेने की कोशिश करो। अभी वहाँ पर सोंगयू आकर कहता है, सब लोग वहाँ से हट जाओ, उसे गिर के मत रखो। ये सुनकर सभी पीछे मुड़ के देखने लगता है। सभी सोंगयू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तब सोंगयू अपना पॉकेट से कुछ निकाल के लिली के पास बैठ जाता है। तभी टीचर क्यूआन कहता है, सोंगयू, क्या लिली को तुम्हारा मेडिसिन देना ठीक होगा? कुछ देर वेट करो, स्कूल का इमरजेंसी स्टाफ जल्द ही आ जाएंगे। तब सोंगयू कहता है, वो लोग टाइम पर नहीं आ पाएंगे, ये लिली का पफर है, सब लोग थोड़ा और हट जाओ। देन वो लिली का टाई को अनटाई करने लगता है और वो इनहेलर देते हुए कहता है, यूजीसी। और तभी लिली ये सुनकर धुंधली आंखों से सोंगयू को देखते हुए मन में कहता है, क्या ये सोंगयू गागा है? और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है। आपसे कल मिलते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।